नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय, ज्ञान और धन के कारक युवराज बुध 21 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में बुध का गोचर 26 अक्टूबर 2022 तक लगभग 66 दिनों का रहेगा और कन्या राशि में ही बुध भद्र राजयोग बनाएंगे। सामान्य रूप से बुध का गोचर एक राशि में 15 दिनों का होता है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में बुध का ये गोचर 4 गुना अधिक समय तक लगभग 66 दिन तक रहेगा। बुध कन्या राशि में ही वक्री होंगे, पुनः कन्या राशि में ही मार्गी भी होंगे और बुध वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या राशि में बुध सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि बुध पृथ्वी तत्व ग्रह हैं और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्वीय राशि है। तात्विक समानता के कारण भी बुध श्रेष्ठतम फल प्रदान करेंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में बुध के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मकर राशि के जातकों के लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। बुध का गोचर 21 अगस्त को कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में होगा। देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में है और सूर्य का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में अपनी ही राशि में है। अब यहाँ 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और ऐसी स्थिति बहुत ही दुर्लभ है जो कि गोचर कुंडली में इस समय बन रही है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, सूर्य और बुध चारों ही ग्रह अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और जब अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। बुध के राशि परिवर्तन को लेकर के एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति में होता है, बुलंदियों पर होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे देता है? जो उसके सबसे करीबी होते हैं, जो उसके मित्र होते हैं, जो उसके संबंधी होते हैं। और हानि किसे पहुंचाता है? जो उसके शत्रु होते हैं। अब यहाँ पर यही बात बुध पर भी लागू होती है। बुध सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, उच्चतम स्थिति में इस समय है और भाग्य भाव में है, त्रिकोण के भाव में है, सर्वश्रेष्ठ फल देने की स्थिति में है। तो शनि को, देवगुरु को और सूर्य को बल देंगे और ये तीनों ही ग्रह जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन उन भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। बुध 66 दिनों तक अपनी श्रेष्ठतम उच्चतम स्थिति में रहेंगे। तो जिन भाव के स्वामी सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि हैं, उन भावों के सर्वाधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और बहुत जल्द अपना प्रभाव डालते हैं और आप देखेंगे कि बुध के राशि परिवर्तन करते ही आपको बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। बुध इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभाव किस पर डालेंगे? स्वाभाविक है कि जिनके जीवन में बुध की, सूर्य की, शनि की या देवगुरु की या फिर शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। और इसी के साथ साथ जो लोग बुध से जुड़े हुए कार्य करते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कार्य करते हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस या मीडिया से जुड़े कार्य करते हैं,
व्यापार और मैनेजमेंट देखते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मार्केटिंग और शेयर ट्रेडिंग या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को बुध के इस राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कन्या राशि में बुध का गोचर हो रहा है और कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक बुध उच्च के होते हैं, 15 से 20 तक मूल त्रिकोण में होते हैं और 20 से 30 डिग्री तक स्वराशि का प्रभाव प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर गुरु और बुध दोनों की समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि बुध पर और बुध की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और इसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहा जाता है। कुशाग्र योग, इस योग के बनने पर बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, इंटेलिजेंस में वृद्धि होती है, माइंड की शार्पनेस बढ़ती है और इस योग का बनना उनके लिए बहुत ही बेहतर है जो बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े कार्य करते हैं या वो छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुशाग्र योग बहुत ही श्रेष्ठ योग बनेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के भी योग बनेंगे। अब यहाँ पर 24 सितंबर को शुक्र भी भाग्य भाव में आ जाएंगे और बुध के साथ शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 24 सितंबर से आप डेट नोट करिए और ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब इस गोचर काल में भाग्य के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी और नारायण, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही विराजेंगे आपके घर में। तो लक्ष्मी नारायण योग बनने से धन की प्राप्ति होगी और वो धन की प्राप्ति भाग्यवश होगी। भाग्य के सपोर्ट से अचानक से आपको मोटा पैसा मिलेगा। डेट आप नोट कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जब आपको अचानक से कोई धन लाभ हो। और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर का समय सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे और बुधादित्य योग बनेगा। अब आइए बात कर लेते हैं मकर राशि पर बुध के प्रभाव के बारे में। बुध का गोचर अपनी उच्च की राशि में भाग्य भाव में है। अभी तक अगर आपका कोई कार्य ऐसा था जो कि रुका हुआ था, क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा था, कार्यों में रुकावट आ रही थी, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, अब वो स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा और आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो कार्य पूरे होंगे। बुध की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव में देवगुरु का गोचर है। कुशाग्र योग बनेगा। नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और चूंकि बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के कारक हैं, तो आप इस सेक्टर में नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और वो नए आइडियाज़ आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। एक बहुत विशेष बात है, 3rd हाउस में बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे। आप अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करने में सफल होंगे। अगर अभी तक आप बढ़ते हुए खर्चों से परेशान थे तो बुध के इस गोचर के बाद आपकी धन की बचत शुरू हो जाएगी। और देवगुरु चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं तो 12वें भाव के प्रभाव में भी वृद्धि करेंगे। विदेश से आपको धन मिलेगा, हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे और साथ ही साथ विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी आप जा सकते हैं। और चूँकि शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं, 5म भाव के स्वामी हैं, तो बुध शुक्र को भी प्रभावित करेंगे। 5म भाव संतान और शिक्षा का होता है। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और आपका विवाह भी
इस गोचर काल में हो सकता है। और अगर विवाह आपका इस गोचर काल में होता है तो बुध के प्रभाव से अत्यंत बुद्धिमती, योग्य, खूबसूरत जीवन साथी आपको प्राप्त होगा और साथ ही साथ ससुराल भी आपकी अत्यंत धनाढ्य होगी। सप्तम भाव के स्वामी तो चंद्रमा हैं और ऐसे में आपके दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, लव रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी आ जाएंगे। आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल सकती है, किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल सकती है, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। बुध और शुक्र का भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध और कर्म भाव के स्वामी शुक्र जब एक साथ एक ही भाव में गोचर करेंगे तो फिर आपके कार्यों को बल मिलेगा, कार्यों में उन्नति होगी। खास करके अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, काव्य लेखन, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, अगर आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर और अक्टूबर ये दोनों ही महीने आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हैं, बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चूंकि आपकी 7.5 चल रही है तो नौकरी बदलने में ज़्यादा हड़बड़ी ना करें। आपका मन होगा कि आप नौकरी में परिवर्तन करें या आप व्यापार में बदलाव करें तो जल्दबाजी ना करें। अभी ये समय नौकरी या व्यापार बदलने का नहीं है। और बुध के इस गोचर का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपकी 7.5 की बहुत सी समस्याओं से राहत मिलने जा रही है, ख़ास करके धन संबंधी समस्याओं से। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल से बुध की स्वाभाविक सी शत्रुता है, तो ऐसे में आपके परिवार में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बनेगी। चाचा ताऊ से, भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे और उसकी वजह भी है क्योंकि इस गोचर काल में आपके जीवन में चतुर्दिक उन्नति होगी, हर तरफ से आपको लाभ होगा, आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि लोगों में ईर्ष्या और जलन की भावना भी पैदा होती है, लोग आपसे शत्रुता मानेंगे, तो इस वजह से भी शत्रुता बढ़ेगी। तो आप इसके लिए बुध का उपाय ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके 66 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अगर आप बुध का उपाय करते रहेंगे तो बुध का पूरा लाभ मिलेगा आपको। तो चलिए बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध को प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा कीजिए, हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए और किन्नर को यथाशक्ति दान दीजिए और उसका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित कीजिए। भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के साबुत हरी मूंग का दान कीजिए। बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः का जाप कीजिए और एक मिट्टी का खाली घड़ा जल में प्रवाहित कीजिए। बुध का रंग हरा है तो घर के चारों तरफ वृक्ष या फुलवारी, अगर जगह नहीं है तो गमले में ही छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए। बुधवार के दिन मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगाइए और अगर आप चाहते हैं रत्न धारण करना तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के। एक और बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ, इससे बुध को बहुत प्रसन्नता मिलती है। आपके घर में कोई कन्या होगी, कोई बेटी, बहन, भतीजी, कोई भी, जब भी आप घर से बाहर जाएं और वापस लौटें तो खाली हाथ ना आएँ। उस कन्या के लिए कोई न कोई उपहार, कुछ मिठाई है, खिलौने हैं, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, चिप्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप लेकर के आएँ। और जब किसी शुभ कार्य के लिए, शादी ब्याह के रिश्तों के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए, नौकरी के इंटरव्यू के लिए या और ऐसे ही किसी अच्छे कार्य के लिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं
तो उस कन्या को कोई उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो कुछ 10-20 रुपए दे दें, मिठाई दे दें, कोई खिलौना या कोई भी चीज़। रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाएं तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो उसे 10-20 रुपए दे दीजिए। आप नोट कर लीजिए, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा और आपको लाभ हो, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।